नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे बालाजी के प्रसाद विवाद मामले पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इस पर कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है। पिछले वीडियो में हमने यह भी बताया कि जो सुब्रमण्यम स्वामी के तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव बहस कर रहे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने दलील में कहा कि मुख्यमंत्री बिना किसी ठोस आधार के बयान दिया। यह भी अपने आप में गंभीर मुद्दा है। उन्होंने मांग की इस मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो क्या मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू माफ़ी मांगेंगे? क्या गिरिराज सिंह जो बीजेपी नेता हैं और केंद्र में मंत्री हैं, वो माफ़ी मांगेंगे? किस आधार पर मुख्यमंत्री ने बयान दिया और किस आधार पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया कि जांच में पुष्टि हुई है, जबकि तिरुपति मंदिर की तरफ से पेश हो रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा कहते हैं कि एक ही आपूर्तिकर्ता यानी सप्लायर ने जून के महीने में और जुलाई की 4 तारीख तक घी की सप्लाई की। उस घी को जांच के लिए नहीं भेजा गया। 6 जुलाई और 12 जुलाई को दो टैंकरों में जो घी आया उसे NDDB को भेजा गया। यह जानकारी दी गई है कि इन सभी 4 नमूनों में घी मिलावट पाया गया। यह भी जानकारी दी गई है कि जून और 4 जुलाई तक सप्लाई किए गए सैंपल के घी का इस्तेमाल लड्डू बनाने में नहीं किया गया था। मंदिर के वकील कह रहे हैं कि मिलावट किस चीज़ की थी अब तक साफ नहीं हुई। मिलावट में एनिमल फैट के नाम आते ही हेडलाइन सोशल मीडिया पर, अखबारों में, राष्ट्रीय चैनलों पर अजीब अजीब हेडलाइनें देने लगा मीडिया ने और हेडलाइनों ने अपना काम शुरू कर दिया। किसी न किसी बहाने से बीफ को लेकर संकेत देना शुरू कर दिया गया। क्या क्या नहीं जोड़ा गया, क्या क्या नहीं कहा गया, आम लोगों के पास इसकी खबरें पहुंचा दी गई। चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण को एक नए हिंदू नेता के उदय के रूप में दिखाया जाने लगा। पवन कल्याण ने भी प्रायश्चित करने के लिए मंदिर पहुंच गए और झाड़ू लगाने लगे और खबरें चलने लगी कि जबकि मंदिर ने बीफ चर्बी की बात कभी नहीं कही थी। सोशल मीडिया पर क्या क्या नहीं कहा गया। एक से एक भड़काऊ सामग्री बनाकर सोशल मीडिया पर ठेला जाने लगा। हिंदू आस्था के नाम पर ऐसे झूठे मुद्दे के सहारे जनता को बेवकूफ़ बनाया जाने लगा। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की एक तरफ से एक ट्वीट 20 सितंबर को आया था, जिसमें लिखा था, पिछले कुछ सालों में लड्डुओं की गिरती क्वालिटी के चलते लड्डू बनाने वालों से मशवरा कर पहली बार इन लड्डुओं को बाहर के किसी लैब में
पास भेजा गया, जिसमें एआर फूड्स के 4 टैंकरों का घी खराब स्तर का पाया गया। एनडीडीबी ने अपने विश्लेषण में पाया कि इसमें बाहरी तत्व हैं, यानी फॉरेन फैट हैं, लेकिन मंदिर के तरफ से यह भी लिखा गया कि फॉरेन फैट में सोयाबीन, सूरजमुखी, पाम कर्नल फैट, लार्ड या बीफ टैलो कुछ भी हो सकता है। मंदिर ने कभी नहीं कहा, कहीं नहीं लिखा कि घी में बीफ हो सकता है, मगर राष्ट्रीय मीडिया, अखबारों और न्यूज़ चैनलों में कहा जाने लगा कि और लिखा जाने लगा कि इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि बीफ चर्बी का इस्तेमाल हुआ है, जबकि मंदिर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि वनस्पति तेल की मिलावट पाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में लड्डू को लेकर कई याचिकाएं दायर हुई, जिसमें मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में इस मामले की जांच हो। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि इस मामले में केंद्रीय जांच की ज़रूरत है तो केंद्र सरकार से निर्देश लीजिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 3 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगा। 1 घंटे से ज़्यादा चली लंबी सुनवाई के बाद पीठ ने अपने फैसले में कहा, याचिका पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था और भावनाओं से जुड़ी है। कोर्ट ने कहा, लैब रिपोर्ट में कुछ डिस्क्लेमर हैं। यह साफ नहीं है कि यह प्रथम दृष्टया संकेत दे रहा है कि जिस घी का इस्तेमाल नहीं हुआ उसके सैंपल की जांच हुई थी। यदि आपने स्वयं जांच का आदेश दिया है तो प्रेस में जाने की क्या आवश्यकता थी। कोर्ट ने इन टिप्पणियों से यह भी साफ किया कि लड्डू में बीफ चर्बी का विवाद सच्चाई से कोसों दूर है। जल्दबाजी में खड़ा किया गया फॉरेन फैट में कई चीज़ें आती हैं, लेकिन राजनीति भड़काने के लिए बीफ का चयन किया गया, जबकि उसकी पुष्टि भी नहीं हुई थी। ना ही घी का इस्तेमाल लड्डू बनाने में हुआ था। जस्टिस BR गवई, जस्टिस KV विश्वनाथन की टिप्पणियों के बाद कम से कम उन प्रवक्ताओं को जो टीवी चैनलों पर नफरत फैला रहे थे, माफ़ी मांगनी चाहिए, जो बीफ और लड्डू के बहाने धर्म का रक्षक बने फिर रहे थे। एक बार फिर से उन खबरों को आप देखिए जो लड्डू में बीफ होने की बात चिल्लाकर चीखकर कर रहे थे, टीवी चैनलों पर इस पर डिबेट करा रहे थे, किस तरह पब्लिक को उकसाया जा रहा था। ये मामला धर्म बचाने का नहीं है, बल्कि धर्म के नाम पर अपनी कुर्सी बचाने का ये मामला प्रतीत होता है। तो आप उन चैनलों को, उन वीडियो को फिर से जाकर देखें कि किस तरह समाज में नफरत फैलाया जा रहा था। और जब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा था, तब उन चैनलों का, उन यूट्यूब पर जो पत्रकार हैं, उनके हेडलाइन अब क्या लिखा जा रहा है, इसको ज़रूर देख रहिए और वॉच कीजिए। कल यानी कि 3 अक्टूबर को इस पर फैसला आनी है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।